ओम सपर्यगाच्युत्कर्मकायम् अव्रणमसनाविर्शुद्धम् अपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभूषयम्भू यथा तथितो अर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्ते जी। वैदिक संस्कृति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले दिनों आर्य समाज के नियमों के अंतर्गत ईश्वर के गुणों पर हम चर्चा कर रहे थे। तो आज का विषय है परमपिता परमात्मा का एक गुण है अजन्मा, वो कभी जन्म नहीं लेता। तो विषय प्रारंभ करने से पहले इससे संबंधित एक भजन लेंगे, जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि जन्म मरण किसका होता है। मरता वही जो जन्मता है, देह मरता जन्मता। देही अलग है देह से, मरता नहीं ना जन्मता। देही से तात्पर्य है जीवात्मा से। मरता वही जो जन्मता है, देह मरता जन्मता। देही अलग है देह से, मरता नहीं ना जन्मता। मरता नहीं जब जीव क्यों रोना रुलाना चाहिए। मिलती नई शुभ देह है, उत्सव मनाना चाहिए। मरता वही है मूढ़ जो नर भोग में आसक्त है। शिव शांति सम सर्वात्म में होता नहीं अनुरक्त है। जड़ भोग में आसक्त नर ना ज्ञान सम्यक पाएंगे। बिनु ज्ञान सम्यक अमर भी मरते रहें भय पाएंगे। मरता वही है मूढ़ जो सुतदार सच्चे मानता। दिन चार के मेहमान में ऐसा नहीं जो जानता। सुत आदि में ममता करे सो देह फिर पाएंगे। 100 जन्म तक भव सिंधु में गोते निरंतर खाएंगे। मरता वही है मूढ़ जो मैं देह हूँ ये मानता। देही अलग है देह से ऐसा नहीं जो जानता। नर मूढ़ वैसा देह मरने पर स्वयं मर जाए। होता नरक का कीट है फिर मरे पछताए है। मरता वही है मूढ़ जो करता निरंतर पाप है। मर कर वही परलोक में पाता घना संताप है। यदि भय लगे मृत्यु से ना पाप करना चाहिए। हिंसा न करनी चाहिए प्रभु ध्यान धरना चाहिए। तो इस भजन के माध्यम से हमने जाना कि परमपिता परमात्मा की व्यवस्था से विभिन्न जीवात्माएं जन्म मरण के चक्कर में आती हैं। तो ऋषि दयानंद ने हमें ईश्वर के गुणों को समझाते हुए बताया कि परमपिता परमात्मा का एक गुण है अजन्मा, अर्थात वो कभी जन्म नहीं लेता, उसका कभी अवतार नहीं होता। अवतार का अर्थ होता है उतरना। उतरेगा वो जो वहां पर नहीं हो। अब देखिए ये बात हम सब जानते हैं कि परमपिता परमात्मा संसार के कण कण में, ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है। उसके हर जगह व्याप्त होने के कारण ही समस्त क्रियाएं संपादित हो रही हैं। कौन नहीं जानता कि परमपिता परमात्मा सब जगह नहीं है, सब जगह है। जो सब जगह व्याप्त सत्ता है वो उतरेगी कैसे और कहाँ उतरेगी? उतरने का अर्थ है कि वो ऐसी जगह पर उतरेगी जहाँ वो नहीं हो, और जहाँ से आएगी वहाँ स्थान खाली हो जाएगा। इसलिए अवतारवाद की अवधारणा को मानना ये पूरी तरह मूर्खता है। पिछले 5000 वर्षों में हमारे देश का जो पतन हुआ है, उससे पहले यहाँ पर वैदिक युग था। 1,96,08,53,121 वर्ष पूर्व सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी।
तब वेदों का ज्ञान परमपिता परमात्मा ने 4 ऋषियों के माध्यम से हम सभी को दिया था। वो ऋषि परंपरा निरंतर चलती रही। राम और कृष्ण जैसे लोग भी वेद के अनुयायी हमारे देश में हुए, लेकिन 5000 लगभग 5000 वर्ष पूर्व जब महाभारत का युद्ध हुआ था, उस समय यहाँ के ऋषि मुनि आर्य शूरवीर ब्रह्मचारी समाप्त हो गए। मार्ग दिखाने वाला कोई रहा नहीं। जिसके मन में जो आया उसने वो पंथ चला दिया, और परिणाम ये हुआ कि हम ईश्वर के रास्ते से, वेद के रास्ते से बहुत दूर, बल्कि उल्टे रास्ते पर चले गए। मिथ्या ज्ञान हमको हो गया। होना जो चाहिए था, जाना चाहिए था पूरब में, पश्चिम की ओर चल दिए, जो कभी ईश्वर से हमारी मुलाकात होगी नहीं, उस रास्ते पर चलने लग गए। ऋषि दयानंद ने आकर के ये सारा दृश्य देखा, तो उन्होंने पहले तो अध्ययन किया है, उसके पश्चात उन्होंने उसको सुधारने का जो आंदोलन चलाया था कि वेद के आधार पर ईश्वर का सच्चा स्वरूप क्या है, वो आर्य समाज के पहले 2 नियमों में उन्होंने वर्णित कर दिया है। तो दूसरे नियम में वो ईश्वर का गुण बताते हुए कहते हैं कि परमपिता परमात्मा का जन्म नहीं होता। ये बात वो अपनी ओर से नहीं कह रहे, वेद में इसका प्रमाण है। वेद का जो मंत्र अभी हमने बोला, सपर्यगात् क्षुत्कर्मकायम अभ्रणमशनाविर शुद्धम अपापविद्धम कबीर मनीषी परिभूषयंभू यथा तथितो अर्थान व्यदधा शाश्वतीभ्या समाभ्या। इसके अर्थ पर यदि हम चिंतन करेंगे तो भी सिद्ध हो जाएगा, परमपिता परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता। उस सपर्यगात् चारों तरफ से संपूर्ण ब्रह्मांड को ढके हुए है, वो अंदर भी है और बाहर भी है। सपर्यगात् क्षुत्कर्म अकायम, वो पवित्र है। अकायम, अकायम का अर्थ होता है वो कभी शरीर धारण नहीं करता। काया शरीर को कहते हैं। अकायम, परमपिता परमात्मा अकायम है। वेद कह रहा है, वेद किसकी वाणी है? परमपिता परमात्मा की वाणी है। ऋषि दयानंद कहते हैं वेद स्वयं प्रमाण है, बाकी ग्रंथ तो परतः प्रमाण है, अर्थात वेदानुकूल है तो वो ग्रंथ मानने योग्य है, अन्यथा किसी भी संत महात्मा या किसी भी ग्रंथ की बात मानने योग्य नहीं है। वेद की बात प्रमाण है, क्योंकि वेद ईश्वरीय वाणी है। तो वेद क्या कह रहा है? सपर्यगात् क्षुत्कर्म अकायम, अकायम है वो परंपरा परमात्मा। अव्रणवश, उसमें जख्म नहीं होते क्योंकि शरीर धारण नहीं करता। अव्रणवश नागर, नस नाड़ियों के बंधन से वो दूर है। सपर्यगात् क्षुत्कर्म अकायम अव्रणवश नागर शुद्धम, शुद्ध। सपर्यगात् क्षुत्कर्म अकायम अव्रणवश नागर शुद्धम, पवित्र। अपाप विद्धम, उसको पाप जो है वो उसको नहीं लगते, क्योंकि पाप पुण्य तो कब लगते हैं? जब हम शरीर धारण करते हैं। शरीर में जब आते हैं जीवात्माएं, जब शरीर में आती हैं तो राग और द्वेष के वशीभूत होकर के पाप और पुण्य को करते हैं, और उसका परिणाम सुख और दुख होता है। तो परमपिता परमात्मा शरीर के बंधन में नहीं आता, शुद्ध बुद्ध मुक्त है वो। जिस समय प्रलय थी उस समय भी हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामते माम कस्मै देवाय हविषा विदेम। उस समय भी वो एक ही पति, एक ही मालिक विद्यमान था। प्रलय अवस्था में चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, सब कुछ नष्ट हो गया था। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा और ये ब्रह्मांड और ये अनंत तारे सब कुछ अपने मूल प्रकृति में चले गए थे। अंधकार ही अंधकार, जीवात्माएं मूर्छित अवस्था में। उस समय भी परमपिता परमात्मा पतिरेक आसीत, एक ही प्रभु उस समय जागृत अवस्था में, वो निरंतर एक ही अवस्था में रहता है। और जीवात्माएं जो मूर्छित अवस्था में थीं, पड़ी हुई थीं 4 अरब 32 करोड़ वर्ष से, उनको शरीर दे करके, शरीर भी किस आधार पर दिया? पिछले कर्मों के आधार पर सबको शरीर मिले, और फिर हम लोग इस अस्तित्व में आए। परमात्मा को अस्तित्व में लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जीवात्माओं का अस्तित्व तभी होता है जो शरीर में आते हैं, अन्यथा उनको कौन जानेगा? और ईश्वर को बिना शरीर धारण किए कौन नहीं जान रहा है? संपूर्ण संसार उसका प्रमाण है। लोग कहते हैं कि ईश्वर को दिखाओ। अरे ईश्वर को देखने की क्या आवश्यकता है? आंखें जिसके
प्रभाव के कारण देख रही हैं, जिन आंखों जिसके कारण आंखें देख रही हैं वही तो परमपिता परमात्मा है। क्या आपकी आंखें बिना ईश्वर के द्वारा प्रदत्त शरीर के देख सकती थीं? जीवात्माएं तो अपने मूल रूप में मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई थीं। परमपिता परमात्मा ने ये शरीर हमको दिए। शरीर पा करके हम ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां और ये शरीर के माध्यम से हम लोग काम कर पा रहे हैं। तो शरीर क्या एक साधन है। अब देखिए, जो लोग कहते हैं कि ईश्वर जन्म लेगा तो ईश्वर का फिर कर्म के बंधन में आएगा, फिर उसको न्याय देने के लिए दूसरा ईश्वर चाहिए, तो वो वाला ईश्वर होगा, वो भी फिर कर्म के बंधन, उसके लिए फिर ये परंपरा कभी समाप्त नहीं होती। ईश्वर कभी कर्म के बंधन में नहीं आता, बल्कि वो सभी के कर्मों को जानता है। सभी के वेद में मंत्र आया, सनो मंदिर जनिता विधाता धावानि वेद भुवनानि विश्वा। वो हमारे संपूर्ण नाम स्थान और जन्मों को जानता है। दुनिया का कोई कंप्यूटर नाम स्थान और जन्मों को नहीं बता सकता, लेकिन परमपिता परमात्मा हमारे संपूर्ण नाम स्थान और पूर्व जन्मों को जानता है। उसके आधार पर उसने ये शरीर दिया है। शरीर क्यों दिया है? साधन रूप में दिया है। शरीर पा करके 2 हाथ उसने दिए, कान दिए, आंख दी, नाक दी, सब कुछ दिया। ये सब साधन इसलिए दिए कि शरीर के माध्यम से हम लोग अपने कार्य संपादित करें। अब हम लोगों ने क्या किया? परमपिता परमात्मा को ही शरीर देना प्रारंभ कर दिया, उसको भी शरीर दे दिया। अरे शरीर तो एक साधन है। साधन की आवश्यकता किसको पड़ती है? जिसके पास साधनों का अभाव हो। विचार कीजिए, परमपिता परमात्मा के पास किस चीज का अभाव है? किसी का अभाव नहीं। उसके पास सब कुछ है, सब कुछ उसने बनाया है। और एक और विडंबना देखिए, लोग कहते हैं कि रावण, कंस, जरासंध जैसे राक्षसों को मारने के लिए परमात्मा को अवतार लेना पड़ता है। अरे किसी वस्तु के का बनाना आसान होता है या बिगाड़ना आसान होता है? प्रत्येक वस्तु को बनाना बहुत कठिन होता है। आप एक तिनका भी नहीं बना सकते, एक चींटी को भी नहीं बना सकते। लेकिन परमपिता परमात्मा ने जिस समय सृष्टि की रचना की, कितनी सुंदर सृष्टि हम सबको बना करके दी हुई है। और ये निर्माण भी वही कर सकता है जो कण कण में व्याप्त, हर जगह व्याप्त हो। देखिए, जब रावण, कंस आदि जिनकी हम बात करते हैं, जिनके लिए राम और कृष्ण को अवतार लेने पड़े, लोग कहते हैं, लेकिन ये अवतार ही नहीं थे। ध्यान रखना, राम और कृष्ण अपने समय के वो महापुरुष थे जो वेद के अनुयायी थे, वेद के रास्ते पर चले थे, लोगों को एक रास्ता दिखाया था। तो राम और कृष्ण को आने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? रावण, कंस, जरासंध आदि जितने भी शिशुपाल आदि जो भी लोग हुए हैं, कुंभकर्ण, मेघनाथ, इनको किसने बनाया था? जिस समय ये माँ के गर्भ में बन रहे थे, उस समय परमपिता परमात्मा ने इनका निर्माण किया था। देखिए, किसी वस्तु का बनाना कितना कठिन होता है। परमपिता परमात्मा माँ के गर्भ में किस प्रकार एक बच्चे का निर्माण करता है। कोई माँ को तो पता नहीं है उसके गर्भ में पुत्र है या पुत्री है, उसका निर्माण कैसे हो रहा है। 9 महीने तक माँ के गर्भ में बच्चा रहता है, और वो जो जीवात्मा गर्भ के अंदर आया है, जिस समय वो गर्भ में आया है, उस समय वो पिछले जन्म के संस्कार और सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर के आया है। जब गर्भ में आता है, उसके पश्चात स्थूल शरीर का लेप उसके ऊपर ईश्वर की व्यवस्था से चढ़ता है, धीरे धीरे ये शरीर बनता है। जिस समय वो आता है जीवात्मा, उस समय निराकार चेतन सत्ता होती है, और वो सूक्ष्म शरीर जिसके साथ उसके पुराने सभी कर्म होते हैं, उनको लेकर के माँ के गर्भ में प्रवेश करता है। ईश्वर उसको माँ के गर्भ में निर्माण करता है। बाहर सूर्य है, अंदर माँ के गर्भ में आँख का निर्माण हो रहा है। जब वो बाहर आएगा, आंखों से देखेगा। देखिए कितनी विशाल बुद्धि, कितनी विराट बुद्धि उस परमपिता परमात्मा की। अंदर सभी ज्ञानेंद्रियों का, सभी कर्मेंद्रियों का निर्माण किया जा रहा है। एक बच्चे के अंदर नहीं, उसी समय पैरेलल, पता नहीं संसार में, इस ब्रह्मांड में कितने बच्चों का एक साथ वो परमपिता परमात्मा निर्माण करता है, क्योंकि वो सब जगह व्याप्त है। तो इस तरह से उसने रावण, कंस, जरासंध, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि का भी निर्माण माँ के गर्भों में कितनी जटिल व्यवस्था में किया है। क्या जिस समय वो निर्माण कर रहा था, उसको अवतार लेकर के आना पड़ा कि चलो वहां चलते हैं, मंदोदरी वहां चलते हैं, और वहां पर जो है
अमुक माँ के गर्भ में अमुक राक्षस का हम निर्माण करेंगे। परमपिता परमात्मा जब किसी राक्षस का निर्माण करने के लिए उसको नहीं आना पड़ा तो मारने के लिए उसको आना पड़ेगा। मारना तो आसान होता है। आज भी बहुत से लोग रोजाना कितने आतंकवादी कितने लोगों की हत्या कर देते हैं, कितने जीव जंतु रोजाना मारे जाते हैं, कितने बकरे और बकरियां, कितने गाय जिनके ऊपर छुरी चलाई जाती है। क्या इन छुरी चलाने वालों ने एक भी गाय का, एक भी बकरे बकरी का, एक भी मनुष्य का निर्माण किया है? ये सब निर्माण कौन करता है? पर क्यों निर्माण करना कठिन है? छुरी चलाना आसान है, मारना आसान है, बनाना कठिन है, बिगाड़ना आसान है। तो ध्यान रखिए, ईश्वर को अवतार लेकर के कभी भी किसी को मारने के लिए आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और अवतार लेकर के आने का अर्थ हुआ वो तो कमजोरी है उसकी, कि क्या राम जो थे वो लंका में मौजूद नहीं थे? परमपिता परमात्मा की सत्ता तो सब जगह है, उनको चल करके जाना पड़ा। और ये तो राम का चरित्र हम लोग धारण करें, लेकिन हमने क्या किया कि राम को अवतारी पुरुष बना के खड़ा कर दिया, कृष्ण को अवतारी बता दिया, हनुमान को अवतारी बता दिया, और हनुमान को अवतारी बताया तो बताया उनको बंदर और बना दिया। वेदों के महान पंडित हनुमान जिस समय राम को पहली बार मिलते हैं, उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकलता, अशुद्ध नहीं निकलता। तो राम उस समय आश्चर्य करते हुए लक्ष्मण से कहते हैं कि देखो लक्ष्मण, ये हनुमान कितने बड़े वेदों के विद्वान हैं, एक भी शब्द इनके मुख से अशुद्ध नहीं निकला। तो वेदों का विद्वान उसको हमने बंदर बना के खड़ा कर दिया, अवतारी बता दिया, उसको रुद्र का अवतार बता दिया। तो इस तरह से ये अवतारवाद की अवधारणा हमारे धर्म ग्रंथों में गलत तरीके से आ गई। कोई भी कभी भी ईश्वर को अवतार धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। देखिए, शरीर में जीवात्मा विराजमान है, जीवात्मा होने के कारण हम इस हाथ को उठाते हैं तो उठ जाता है, इसको उठाते हैं तो उठ जाता है, जीभ बाहर निकालें तो निकल जाएगी। शरीर के अंदर कोई भी चेष्टा हम करना चाहें तो वो कर लेते हैं, क्योंकि शरीर में जीवात्मा है। लेकिन इस घर के कोने में दूसरी जगह हमको कुछ कार्य करना हो तो चल करके जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर हम नहीं हैं। कोई वस्तु उठा करके लानी है तो लाना पड़ेगा, किसी को रखनी है तो वहां जाना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा ने साधन रूप में ये शरीर दिया है, ये 2 पैर दिए हैं, हाथ दिए हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां साधन के लिए दी हैं। लेकिन ये ईश्वर को चल करके जाना पड़े और साधन इस्तेमाल करने पड़े, उसको धनुष बाण लेने पड़े, तलवार उठानी पड़े, तो वो ईश्वर नहीं हो सकता। याद रखिए, ईश्वर तो वहां भी विराजमान है। जिस ईश्वर ने मां के गर्भ में रावण को बना दिया, कि रावण के गर्भ में या रावण के अंदर प्रवेश करके वो रावण के शरीर में इस तरह के रोग उत्पन्न नहीं कर सकता कि उसका नाश हो जाए। जब हम लोगों को कोई भयंकर बीमारी होती है तो हम तो कहते हैं कि परमपिता परमात्मा ने बीमारी हमको क्यों दे दी? क्या रावण और कंस जैसे लोगों को नहीं दे सकता था? ये सब व्यर्थ की बातें, मूर्खता की बातें हमारे शास्त्रों में भर दी गई। और इन लोगों ने, जिन लोगों ने इस तरह की बातें बताई, उन्होंने ईश्वर से, वेद के रास्ते से जनता को दूर कर दिया। अवतारवाद को मानने के कारण हम लोग ईश्वर का सच्चा स्वरूप तो उसको तो भूल गए, और उस अवतार को मान करके उसकी मूर्तियां रख करके उनकी पूजा करने लग गए। अब देखिए, राम और कृष्ण को ही देखिए आप। राम के विषय में गोस्वामी तुलसीदास भी सच्चाई लिखते हुए क्या कहते हैं कि समय जाने गुरु आयुष पाई, संध्या करन चले 2 भाई। जिस समय राम और लक्ष्मण जनकपुरी में और राजा जनक की वाटिका में घूम रहे होते हैं, उस समय संध्या काल हो जाता है। तो संध्या काल होते ही राम और लक्ष्मण वहीं पर गुरुजी से आज्ञा लेकर के और संध्या करने बैठ जाते हैं। संध्या का तात्पर्य होता है संधि, योग, मेल। किससे? परमपिता परमात्मा से। जीवात्मा सुबह और शाम को हम लोग जीवात्माएं शरीर धारण करके सुबह प्रातःकाल और सायंकाल ईश्वर की उपासना में बैठते हैं। वही राम ने किया, लक्ष्मण ने किया, और उनके गुरुजी ने भी वही किया।
और इनकी दिनचर्या में दैनिक था। रामचंद्र जी दैनिक यज्ञ किया करते थे, दैनिक हवन किया करते थे, दैनिक ईश्वर उपासना किया करते थे। इसी तरह से कृष्ण जी महाराज के जीवन में आता है, सीता जी के प्रथम दर्शन जब लंका में हनुमान ने किए थे, उस समय पूरे लंका में घूमने के बाद जब सीता के दर्शन नहीं हुए तो संध्या काल हो जाता है। तो वहाँ पर एक नदी है, उस नदी के किनारे जाकर के हनुमान जी बैठते हैं और सोचते हैं कि सीता यदि जीवित है तो इस नदी के किनारे संध्या करने अवश्य आएगी। और वही हुआ, माँ सीता के प्रथम दर्शन हनुमान जी को और लंका में नदी के किनारे संध्या करते हुए होते हैं। इस तरह का वर्णन वाल्मीकि रामायण में मिलता है। तो हमारे जितने भी महापुरुष हुए हों, राम हो, कृष्ण हो, हनुमान हो, ये सब वैदिक धर्मी थे, ईश्वर की उपासना किया करते थे। अब देखिए, राम यदि ईश्वर होते, यदि परमात्मा होते, तो बाली को मारते समय उसको छिप करके क्यों मारते हैं? ईश्वर को भी छिप करके मनुष्यों की तरह चालाकी करनी पड़े। लोग कहते हैं कि बाली जो है, जिसके सामने जो जाता था उसका आधा बल बाली में आ जाता था। फिर राम का यदि आधा बल उसने ले लिया, फिर राम परमात्मा या ईश्वर किस बात के हुए? तो ये सब जितनी भी बातें हैं हमारे पुराणों की गप्पे हैं। और ये पिछले 5000 साल में इस देश में हजारों की संख्या में संप्रदाय उत्पन्न हुए। ऋषि दयानंद की ये सबसे बड़ी पीड़ा थी कि लोग जो है वेद के रास्ते पर किस तरह से लौटें, और वेद के जब हम मार्ग पर आएंगे तो ईश्वर का सच्चा स्वरूप हमारी समझ में आएगा। और प्रातःकाल और सायंकाल हम उसकी साधना में बैठ करके, उसकी उपासना में बैठ करके उसका आनंद पा पाएंगे। ईश्वर के आनंद पाने, ईश्वर का आनंद इस जीवात्मा को इस शरीर में 3 प्रकार से हुआ करता है। सामान्य जनों को तो वो सुषुप्ति की नींद में अपना बोध कराता है, लेकिन उसमें भी यदि हम लोग गलत रास्ते पर चलते हैं, उल्टे चलते हैं, सारे दिन दूसरों को नुकसान पहुंचाने की बात सोचते रहते हैं, तो कुछ लोगों को फिर नींद आना भी बंद हो जाती है, अच्छी नींद नहीं आती, फिर उनको टैबलेट लेनी पड़ती है। तो परमपिता परमात्मा ने अपना आनंद देने के लिए एक तो सुषुप्ति की नींद सभी को दे रखी है। दूसरा, जो योगी लोग हैं प्रातःकाल सायंकाल ईश्वर की साधना करते हैं, उपासना करते हैं, राम और कृष्ण जैसे लोग, महर्षि दयानंद जैसे लोग प्रातःकाल और सायंकाल ईश्वर की उपासना में जब बैठते हैं तो उस परमपिता परमात्मा परम शक्ति से मेल करके और उसका आनंद पाते हैं। और उसी तरह का जीवन यापन करते हुए अंत में उनकी मुक्ति होती है और मोक्ष के आनंद में वो 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक मुक्ति का आनंद पाते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि परमपिता परमात्मा जो है कभी अवतार नहीं लेता। ध्यान रखिए, अवतार लेना है, चल करके जाना, ये कोई बहादुरी नहीं है, कमजोरी है। राम चल करके वहां तक गए, लंका तक, और बहुत से लोगों को इकट्ठे करके उनको जाना पड़ा, क्योंकि वो हमारे और आपकी तरह एक व्यक्ति थे, लेकिन उच्च कोटि के। उनका चरित्र हमको धारण करना चाहिए। रामचंद्र जी दैनिक पंचयज्ञ किया करते थे, दैनिक यज्ञ किया करते थे, रोजाना संध्या किया करते थे, पंच महायज्ञ उनके जीवन में थे। माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद लिया करते थे। प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, मातु पिता गुरे नावै माथा। राम में सारे आदर्श थे। वो एक आदर्श पिता थे, वो एक आदर्श पुत्र थे, वो एक आदर्श भाई थे, वो एक आदर्श राजा थे। जो आदर्श मनुष्य जीवन में हो सकते हैं वो उन्होंने दिखाए थे, वो उनके जीवन में थे। और उन्होंने रावण जैसे, कुंभकर्ण जैसे राक्षसों का संहार करके दोबारा वैदिक धर्म का झंडा ऊंचा किया था और ऋषियों से कह दिया था कि जाओ यज्ञ करो। उस समय ये राक्षस लोग जो थे वो यज्ञ में, दैनिक यज्ञ आदि में बाधाएं पहुंचाया करते थे। तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास भी लिखते हैं कि प्रात कहा मुनिसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। प्रातः काल उठ करके राम ने विश्वामित्र आदि ऋषियों से कहा कि आप लोग यज्ञ प्रारंभ करो। यज्ञ करन लागे मुनिझारी, आप रहे मक्की रखवारी। और वो ऋषि मुनि जब यज्ञ करते हैं तो वो यज्ञ की रक्षा करते हैं। यज्ञ की रक्षा यानी वैदिक धर्म की संस्कृति की रक्षा करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, योगीराज कृष्ण जैसे महापुरुष इस धरती पर आए।
ये अपने अपने समय के महापुरुष हैं। महापुरुष तो आते हैं, उच्च कोटि के महापुरुष आते हैं, देखिए याद रखिए। और इनको हम भगवान कह सकते हैं। भगवान का अर्थ होता है, भग का अर्थ होता है ऐश्वर्यवान। जो ऐश्वर्यवान हो आप भी भगवान बन सकते हो यदि आप परमपिता परमात्मा सबसे बड़ा ऐश्वर्यशाली है, उसका ऐश्वर्य दिखता है, इसलिए उसको भगवान कहते हैं। राम भगवान थे, कृष्ण भगवान थे, शंकर जी भी अपने समय के भगवान थे, और इसी तरह से विष्णु जी, ये सब धर धर जन्म सभी जन्मे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब अपने अपने समय के उच्च कोटि के ऋषि महर्षि और भगवान हुए। भगवान का अर्थ ऐश्वर्यवान। जिस तरह से हम कहते हैं बलवान, अमुक व्यक्ति, राम बलवान थे, कृष्ण बलवान थे, उसी तरह से उनको कहेंगे राम भगवान थे, कृष्ण भगवान थे, शंकर जी भगवान थे, शंकर जी बलवान थे, ऐश्वर्यवान थे, बलवान थे, ओजवान, तेजस्वी, सारे अच्छे गुण थे उनमें, इसलिए उनको भगवान कहते हैं। जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए हैं सबके सब भगवान थे, लेकिन परम पिता परमात्मा वो नहीं थे। परमात्मा तो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त एक ही तत्व है। इसी तरह की व्यवस्था, इसी तरह की अव्यवस्था जब शंकराचार्य ने आज से लगभग 2500 वर्ष पहले देखी, तो ऋषिदयानंद से पहले शंकराचार्य ने भी उस समय पूरे देश में चक्कर लगा करके और उन्होंने डट करके शास्त्रार्थ किए थे, मूर्ति पूजा दोषों का खंडन करके, और उन्होंने अपने समय में वेद मत स्थापित किया था। वेद की रक्षा के लिए उन्होंने उस समय 4 धामों की स्थापना की थी। 4 धाम, देश के चारों दिशाओं में उन्होंने उस समय, जिनको 4 धाम के नाम से जाना जाता है, शंकराचार्य द्वारा स्थापित हैं। शंकराचार्य ने उस समय पूरे देश में शास्त्रार्थ का चैलेंज दे दिया था, जिस तरह से ऋषिदयानंद ने अभी थोड़े समय पहले दिया था। और उन्होंने उस समय मूर्ति पूजा दोषों का खंडन करके वेद मत स्थापित किया। उस समय लोग ईश्वर को नहीं मानते थे, ईश्वर को मानना उन्होंने छोड़ दिया था। तो शंकराचार्य उस समय अद्वैत, यद्यपि त्रैतवैत को मानने वाले थे, लेकिन उनको अद्वैत का सहारा लेना पड़ा। लोगों ने कहा ईश्वर नहीं, उन्होंने कहा ईश्वर ही है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि लोग एकदम उल्टी डायरेक्शन में चले गए हों और बीच में लाना हो तो उतना ही बल से इधर से खींचना पड़ेगा। चूंकि लोग कहते थे कि ईश्वर पूरी तरह नास्तिक हो गए थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रभाव से, तो शंकराचार्य ने कहा कि नहीं, वो कहते थे ईश्वर नहीं, ईश्वर ही है। और वेद के आधार पर शंकराचार्य ने उस समय सिद्ध करके दिखाया था। उसके पश्चात ये विद्या धीरे धीरे और विलुप्त होती गई। हमारे जो गुरुकुल थे वो देश गुलाम रहा, अंग्रेजों का गुलाम रहा, यवनों का गुलाम रहा। उस दौरान हमारे गुरुकुलों को भी क्षति हुई और गुरुकुल परंपरा भी नष्ट हो गई। ऋषिदयानंद ने दोबारा शंकराचार्य की तरह आकर के शास्त्रार्थ करके और वेद मत स्थापित किया और दिखाया कि ईश्वर, जीव और प्रकृति 3 पदार्थ नित्य हैं। इनमें ईश्वर जो है वो सृष्टि का निर्माण करने का मूल कारण, निमित्त कारण है, और जीवात्मा के लिए सुंदर सृष्टि बनाई गई है। उपादान कारण प्रकृति है, प्रकृति की सहायता से और ये सृष्टि बनाई है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जिस तरह से एक रोटी बनाने वाला होता है और एक रोटी खाने वाला होता है, तो बनाने वाली जो माँ है वो मूल कारण है ईश्वर की तरह, और रोटी जो आटा है वो प्रकृति उपादान कारण है, और जिस खाने वाले के लिए बनाई गई है वो जीवात्माएं, वो तीसरी सत्ता है। इसी तरह से परमपिता परमात्मा ने ये संपूर्ण सुंदर सृष्टि समस्त जीवों के लिए, अनंत जीवों के लिए, और प्रकृति उपादान कारण से बना करके सुंदर रूप में हम सब जीवों को दी है कि इसको पा करके हम लोग पुराने भोगों को भोगते हुए उनसे मुक्त होकर के अच्छे कर्म कमाएं और मुक्ति के मार्ग पर चलते हुए उस परमपिता परमात्मा के परमानंद को प्राप्त करें। लेकिन हमने कहा ईश्वर जन्म लेता है, ईश्वर को जन्म लेने वाला मान लिया, ईश्वर को इसकी आवश्यकता कहाँ, ईश्वर तो बंधन से मुक्त है, उसने तो ये सृष्टि बनाई है। इसलिए याद रखिए ईश्वर को कभी इस बंधन में आने की, बंधन मुक्त है वो, और हम लोग भी इस शरीर में जो आए हैं वो बंधन मुक्त होने के लिए आए हैं। जब बंधन मुक्त हो जाएंगे वही तो मुक्ति है, उस समय हम परमपिता परमात्मा के आनंद में मग्न होंगे। तो आइए ईश्वर का जो सच्चा स्वरूप है, वेद में वर्णित है कि ईश्वर कभी अवतार नहीं लेता, चल करके जाना ये कमजोरी होती है, हवाई जहाज में बैठ के जाना, कार में बैठ के जाना, ये सब कमजोरी है।
मकान में हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ये कमजोरी है। लेकिन ईश्वर तो हर जगह व्याप्त है, जो विभिन्न माँओं के गर्भ में अलग अलग बच्चों को एक साथ निर्माण कर सकता है। एक साथ किसान खेत में बीज बोता है और वो बीज उगते हैं, हर बीज के अंदर वो परमपिता परमात्मा विराजमान है और उसकी सत्ता के कारण वो जीव अंकुरित होता है। किसान इसी आधार पर खेती करता है। क्या किसी अवतारी ने एक भी बीज, एक भी पौधा बनाया क्या? एक भी तिनका बनाया क्या किसी ने? किसी भी अवतारी पुरुष में ये ताकत नहीं है कि तिनका भी बना सके, एक चींटी बना सके। बना तो वो पाता नहीं, तो मारने के लिए, मारना तो आज कितने आतंकवादी कितने लोगों को मारते हुए घूम रहे हैं। तो आइए हम ईश्वर के सच्चे स्वरूप को समझें, तभी हम ईश्वर की सच्ची उपासना कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम।